जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 17। क्योंकि इस श्लोक को तात्पर्य नहीं दिया है तो हम श्लोक क्रमांक 20 तक पढ़ेंगे। पहले श्लोक क्रमांक 17 3 बार उच्चारण कौन से श्लोक का करना है, 17 या 20? तो पहले इस 17 श्लोक का 3 बार हम उच्चारण करेंगे। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदित सृष्ट अत्रि ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्यायया वृक्ष कुलाद्रिं तपसि स्थितः। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदित सृष्ट्वा अत्रि ब्रह्म विदाम्बरः सह पत्न्यायया वृक्ष कुलाद्रिं तपसि स्थितः। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदित सृष्ट्वा ब्रह्मविदाम्बरः अत्रि ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्यायया वृक्ष कुलाद्रिं तपसि स्थितः। मैत्रेय शब्दशः अनुवाद अर्थात शब्दार्थ मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, ब्रह्मणा भगवान ब्रह्मा द्वारा चोदितः प्रेरित होकर सृष्टो सृष्टि हेतु अत्रि अत्रि ऋषि ब्रह्मविदाम आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत पुरुषों के वरह श्रेष्ठ या मुख्य सह साथ पत्न्या पत्नी के ययो गया वृक्षम वृक्ष पर्वत कुलाद्रिम विशाल पर्वत तपसी तपस्या हेतु स्थित रहा आया। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, अनुसया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। आगे का श्लोक है, तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाश अशोकानने वार्भी संवदि उद्घुष्टे निर्विंध्याय समन्तत। उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं।
वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतः मुनिः अतिष्ठदेक पादेन निर्द्वंद्वो नील भोजनः। वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामाम आत्मसमां मह्यं प्रयच्छतु इति चिन्तयन्। अनुवाद, वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं वे प्रसन्न होकर अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। निस्संदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अभिज्ञ रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित है, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। यतो वाम इमानि भूतानि, तैत्तिरीय उपनिषद का यह श्लोक है। वैदिक मंत्रों से भी श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की कामना के उद्देश्य से यह जाने बिना कि उनका नाम क्या है उन पर ध्यान केंद्रित किया। भगवान का नाम उन्हें पता नहीं था। इस प्रकार भगवान की भक्ति जिसमें भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, भगवत गीता में वर्णन है जिसमें भगवान कहते हैं, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास मनवांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे। यद्यपि वे श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को न चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता श्रीमद् भागवतम कथा में। आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो मनु के पुत्रियों का अलग अलग ऋषि मुनियों से विवाह होता है। तो यहाँ पर माता अनुसया का विवाह जो है वह अत्रि मुनि से होता है और फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त हुई, अर्थात ब्रह्मा जी ने उन्हें जो आदेश दिया उसका अनुसरण करते हुए अत्रि मुनि जो है तपस्या करने के लिए एक विशेष स्थान पर पहुँचते हैं। तो अनुवाद यहाँ इस तरह से बताया है अनुवाद में कि अनुसया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने का आदेश दिया तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए वृक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त होने पर वह तपस्या करने निकल पड़ते हैं। तो तपस्या का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। तो कोई भी विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए व्यक्ति ने तपस्या करनी चाहिए और वह तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर भी अत्रि मुनि, हालांकि आगे के श्लोकों में बताया जाता है कि अत्रि मुनि को भगवान के संबंध में विशेष ज्ञान नहीं था, फिर भी वो तपस्या में संलग्न होते हैं। और यहाँ पर अन्य चीज में हम समझ सकते हैं कि वहां पर वह अपने पत्नी को साथ में लेकर जाते हैं। और यहाँ पर पत्नी को साथ में लेकर जाते हैं तो हम शास्त्र में भी देखते हैं कि पत्नी को सहधर्मचारिणी कहा जाता है। तो यहाँ पर अनुसया माता कोई तपश्चर्या नहीं करने वाली थी, फिर भी वह साथ में क्यों लेकर जाते हैं? तो वह अभी पति पत्नी के रूप में, मतलब एक यूनिट है, धर्म का पालन साथ में होकर किया जा सकता है। और यहाँ पर इस आदेश का भी पालन करना है कि संतान उत्पत्ति करे वंश चलाने के लिए। तो वंश अर्थात यहाँ पर केवल अत्रि मुनि को केवल ऐसा वंश की केवल उनको एक पुत्र हो जाए और फिर उनका वंश केवल चले, इस भावना से ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। तो बल्कि एक प्रजापति के उद्देश्य से अत्रि मुनि को इस तरह की वंश उत्पत्ति करने के लिए कहा था। तो ऐसा पुत्र सामान्य होना यह पर्याप्त नहीं था, विशेष पुत्र चाहिए था अत्रि मुनि को। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है वंश चलाने के लिए कहा तो फिर ऐसा पुत्र हो कि जो सभी तरह से सामान्य है। नहीं, उस व्यक्ति को सृष्टि का
सृष्टि में सभी गतिविधियों को बनाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर आने वाली थी। वह प्रजापति के रूप में इस संसार में कर्तव्य वहन करने वाले थे और इसीलिए उनको विशेष पुत्र की आवश्यकता थी और इस विशेष पुत्र की प्राप्ति के लिए वह तपस्या करते हैं और इस तपस्या में वह अपनी पत्नी को भी साथ में लेते हैं ताकि उनका भी उसमें योगदान रहे। तो अभी यहाँ पर जिस तरह से वर्णन आता है वहां से हम पता कर सकते हैं कि वह अष्टांग योग का पालन करते हैं। अष्टांग योग की जो प्रणाली दी है उसे वह पालन कर रहे हैं। तो अष्टांग योग की प्रणाली जो है इस कलयुग में उसका पालन करना बहुत कठिन है और इसलिए कलयुग में भगवान ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के जप की और भक्ति योग की प्रणाली हमें दी है जो कि अत्यंत सरल है। तो अष्टांग योग के प्रणाली को पालन करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता होती है निर्जन स्थल में जाने की। वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा स्थल कोई शहर में नहीं प्राप्त होता है तो वह जंगल में जाते और ऐसा जंगल कि जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य हो, प्रकृति का वहां पर अलग अलग तरह से प्राकट्य हो पर वहां पर मनुष्यों की गतिविधियां कम से कम हो। तो नैसर्गिक प्रकटीकरण को देखते हुए वह इस पर्वत के घाटी में गए। इस पर्वत का नाम है ऋक्ष। अभी आगे सुंदर वर्णन आता है उस पर्वत के घाटी। देखिए यह 7 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है तो यहाँ पर एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ऐसा वर्णन सुनाते। तो क्या उद्देश्य है उसका? उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। अभी ये तो अभी के समय में बहुत ही दुरापास्त है, बहुत ही दुर्लभ है। एक तो हमें नदी देखने को मिलती नहीं है और अगर देखने को मिल भी गई तो वह गटर जैसी प्रतीत होती है। वहाँ का जल शुद्ध नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारे कारखाने जो कि हमने ऐसे प्रगत संस्कृति ऐसी सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, ऐसा यांत्रिकीकरण किया है कि अभी हर नदी में यहाँ तक कि गंगा में भी कारखानों का गंदा बहुत सारे रसायन के से युक्त जल छोड़ा जाता है। तो नदी नाम के लिए ही नदी रह गई है। और फिर कहा जाता है कि वहां पर वो नदी के तट पर बड़े बड़े वृक्ष थे, अशोक वृक्ष, पलाश पुष्पों से लदे हुए वृक्ष और झरने से मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती थी। झरना तो अभी बारिश का मौसम है पर पता नहीं अभी किसी ने झरना देखा होगा तो बहुत मुश्किल है। तो झरने से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जब बहता हुआ जल, झरने का जो डेप्थ है, झरने की जो गहराई है वो ज्यादा नहीं रहती है तो जल जो है सीधा जब पत्थर के ऊपर पड़ता है तो एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है। तो अगर आप ऐसे वातावरण में जाते हैं तो यह ध्वनि
व्यक्ति के मन को शांत करने वाली होती है। यह ध्वनि जो है मधुर होती है, आवाज जो है वह ध्वनि उत्पन्न होती है वह मधुर होती है। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन आ रहा है। अभी हमने कोई स्थान के बारे में वर्णन करना है तो एक अलग प्रणाली विकसित की है, जहाँ पर व्यक्ति अक्षांश और रेखांश बताकर उस स्थान के बारे में बताता है। तो ऐसा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बताने से ना कोई उस स्थान का महत्व हमें पता चलता है, ना कोई उस स्थान पर जाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, ना ही हम कोई उस स्थान के बारे में कल्पना कर सकते हैं। तो स्थान के बारे में वर्णन करना है तो वह हम भागवत से सीख सकते हैं। तो जैसे अभी हम ये स्थान, तो कम से कम श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें इस स्थान का कम से कम स्मरण और कम से कम हम इस स्थान के बारे में कल्पना तो कर सकते हैं। तो इसके आगे के श्लोक का अनुवाद बता रहा है हमें कि वह यौगिक प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करते हैं और यह करते समय वह 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होते हैं और केवल हवा खाकर जीवित रहते हैं। तो यह हमारे बुद्धि के लिए अकल्पनीय हो सकता है, पर यह वास्तव है। व्यक्ति जो है इस तरह से अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है कि केवल वायु के भक्षण से वह अपने प्राण को इस शरीर में रख सकता है। इसका वर्णन ध्रुव महाराज के बारे में जो कथा आती है उसमें भी आता है। और हमारा संयोग तो कोई ऋषि मुनियों से नहीं हुआ है या साधुओं से नहीं हुआ है जो हिमालय में तपश्चर्या कर रहे हैं अनेकों वर्षों से। तो हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पा रहे कि ऐसे कोई व्यक्ति है कि जो केवल वायु भक्षण करके रह सकते हैं, पर शास्त्र में यह बताया है तो हमें निश्चित रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए कि केवल वायु का सेवन करते हुए वह 100 वर्ष तक एक पांव पर खड़े होते हुए यौगिक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और अपना मन कहां पर केंद्रित करते हैं? मन को स्थिर किया, पर मन को स्थिर किया तो कहां पर स्थिर किया? मन को शून्य पर स्थिर किया? नहीं, शून्य पर स्थिर करना मन को संभव भी नहीं है, वह केवल एक कल्पना की बात है। तो यहां पर वह मन ही मन सोचते हैं कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं। देखिए, व्यक्ति को अगर उस अन्य व्यक्ति के बारे में पता भी नहीं है तो भी वह अपने आप को समर्पित कर सकता है, जैसे यहां पर हो रहा है। यहां पर भगवान के बारे में समुचित ज्ञान अत्रि ऋषि को नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और जिनकी शरण में मैं आया हूं। इस तरह का वर्णन हम गजेंद्र मोक्ष की कथा में भी सुनते हैं कि गजेंद्र भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, पर भगवान के बारे में इस तरह से वर्णन करते हैं कि देवतागण सोचते हैं कि हाँ, हमें तो नहीं पुकारा है, तो वह नहीं प्रकट होते हैं। पर ऐसा वर्णन आता है कि प्रत्यक्ष रूप से नारायण भी प्रकट नहीं होंगे, पर वह सभी वर्णन जो है भगवान श्री नारायण के प्रति होता है। तो यहां पर भी अत्रि ऋषि को पता नहीं है कि कौन
सृष्टि के नियंता है। देखिए, अत्रि मुनि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके तपश्चर्या से हमें उनके निग्रह के बारे में पता चलता है। 100 वर्ष तक एक पांव पर खड़े होना और केवल वायु भक्षण करके रहना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो उनके निग्रह का हमें पता चलता है। तो ऐसे अत्रि मुनि जो है, उनको भगवान के बारे में पता नहीं है। उनको किसकी शरण लेनी है वह ठीक तरह से पता नहीं है, पर एक श्रद्धा भाव से वह इस जगत के सृष्टिकर्ता, जगन नियंता को शरण जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमारी पात्रता न होते हुए भी हमें एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, जहां पर हमें कम से कम बौद्धिक स्तर पर पता है कि सृष्टि के नियंता कौन है, सृष्टि के पालनकर्ता कौन है, सृष्टि के संहारकर्ता कौन है। भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है और नियंता है। यह हमें श्रील प्रभुपाद जी के असीम कृपा से यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और उन्होंने उनकी आराधना, उनकी भक्ति करने की प्रणाली भी हमें दी है। फर्क केवल इतना है कि हमारा निग्रह उतना तीव्र नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर अत्रि ऋषि निग्रह दिखाते हैं, उतना तीव्र हमारा निग्रह नहीं है। अगर हमारा भी उतना ही तीव्र निग्रह है तो हम भी भगवान के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं और साथ ही में हम भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अभी केवल हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना समर्पण उसमें दिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के असीम कृपा से हमें यह सुअवसर तो प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। सामान्यतः हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, पर यह कृपा हम पर श्रील प्रभुपाद जी की हुई है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि निस्संदेह ही वे इस वैदिक ज्ञान से अभिज्ञ रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित है और इस जगत के सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है, जो उत्पन्न किए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो ये ज्ञान उनको नहीं रहा होगा और इसीलिए इस तरह का वर्णन आता है कि वे मन ही मन सोच रहे थे कि संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं और जिनकी शरण में मैं आया हूं, वे प्रसन्न होकर उनके समान पुत्र मुझे प्रदान करे। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद एक भेद स्पष्ट करते हैं कि वह यहां पर श्री भगवान को ही अपना पुत्र रूप में नहीं मांगते हैं। हम देखते हैं कि वसुदेव और देवकी, सुतपा, वृष्णि, देवहूति और कर्दम मुनि, वहां पर देवहूति और कर्दम मुनि जब तपश्चर्या करते हैं तो भगवान को ही अपना पुत्र मानते हैं या भगवान को ही अपना पुत्र रूप में चाहते हैं। तो वह भक्ति कहलाती है, वह शुद्ध भक्ति कहलाती है। और भगवान एक नहीं बल्कि 3 बार उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो
वैदिक मंत्रों से भी श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है और फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की कामना के उद्देश्य से यह जाने बिना उनका क्या नाम है उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो वह भगवान के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो हम क्या इच्छा रखते हैं इसके ऊपर भी निर्भर है हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कार्य तो करते हैं पर हमारी इच्छा जो है वह भिन्न होती है। दिखने के लिए समान कार्य है पर इच्छा भिन्न होने के वजह से हमें फल भिन्न प्राप्त होता है, या जो फल प्राप्त होता है उसे हम भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे एक भक्त अगर केवल शरीर को रखने के लिए अन्न को या जो कि प्रसाद है, प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसके लिए वह केवल शरीर को बनाए रखने के लिए एक माध्यम है, या शरीर को बनाए रखने के लिए एक कार्य है। और वही अगर कोई भक्त इस तरह से दृष्टिकोण रखता है कि यह भगवान का प्रसाद है और यह प्रसाद मैं ग्रहण करता हूं तो मेरा शुद्धिकरण होगा, मेरे चेतना का शुद्धिकरण होगा, तो वही कार्य जो है एक भक्तिमय कार्य बन जाता है और वह कार्य उनके शुद्धिकरण के लिए काम आता है। तो अन्न तो वही है पर एक केवल शरीर को धारण किए रखने के लिए ग्रहण करता है और दूसरा प्रसाद के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में उसे ग्रहण करता है और यह स्वीकार करता है कि यह मेरे शुद्धिकरण के लिए है, यह मेरे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, यह भगवान की कृपा है। तो जिस तरह से हम इच्छा रखते हैं उस तरह का आदान प्रदान हमें प्राप्त होता है। भगवद गीता में भी इस संदर्भ में श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य अहम मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो जिस तरह से व्यक्ति इच्छा करता है उस तरह से भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो यहां पर अत्रि ऋषि जो है भगवान के समान पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त नहीं करना चाहते, भगवान के समान पुत्र प्राप्त करना चाहते। तो आगे चल के वर्णन आएगा कि भगवान किस तरह से उनकी इस इच्छा की पूर्तता करते हैं। तो तात्पर्य में और वर्णन आता है कि 4 प्रकार के लोग चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम सुकृतिन अर्जुन। ऐसे सुकृति वाले व्यक्ति, पायस जिनको हमें कहते हैं, इनमें से ऐसे 4 प्रकार के जो व्यक्ति है वह मेरी शरण में आते हैं। कौन है ये 4 प्रकार के व्यक्ति? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ। आर्त डिस्ट्रेस्ड, त्रस्त व्यक्ति है। भौतिक संकटों में, भौतिक कठिनाइयों में त्रस्त हुआ व्यक्ति भौतिक संकटों से दूर होने के लिए भगवान की शरण लेता है। जिज्ञासु, वो जानना चाहता है कि स्रोत कौन है,
इस सृष्टि का स्रोत कौन है, इस सृष्टि के पालक कौन है, इस सृष्टि के संहारक कौन है। तो जिज्ञासु है, जड़ तक जाना चाहता है, स्रोत तक पहुंचना चाहता है, तो वह जिज्ञासु, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, कुछ पाने की अभिलाषा है, डिस्ट्रेस्ड नहीं है, तकलीफ में नहीं है, पर अन्य कुछ विशेष पाने की अभिलाषा है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स कहो, नौकरी कहो, बंगला गाड़ी कहो, अच्छी पत्नी कहो, कुछ भौतिक लाभ पाने की इच्छा है, तो यह हो गया अर्थार्थी। और फिर आता है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब उसको पता चल गया है, उसकी जिज्ञासा का कंक्लूजन उसे प्राप्त हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के स्रोत है, नियंता है, संहारक है, पालन करता है, और इनकी मुझे शरण लेनी चाहिए। तो यह है ज्ञानी। तो ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति स्मरण करता है, जिस तरह से व्यक्ति इच्छा रखता है, उस प्रकार का आदान प्रदान उसे प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयात समद्भावम यास्ति नातत्र संशयः। तो जिस तरह से अंतकाल में व्यक्ति स्मरण करता है, उस स्थिति को वह प्राप्त करता है। तो फिर व्यक्ति सोच सकता है कि चलो अंतकाल में मैं भगवान का स्मरण करूंगा, जीवन भर मैं भौतिक भोग में लगा रहूंगा, जीवन भर अपने मन के अनुसार कार्य करते रहूंगा, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते रहूंगा, और फिर अंत समय आएगा तो फिर उस समय भगवान का स्मरण करूंगा, और भगवान का स्मरण करने से मैं भगवत धाम को प्राप्त कर लूंगा। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अंत काल में स्मरण उसी वस्तु या उसी का हो सकता है जिसका हमने अभ्यास अपने पूरे जीवन भर किया है। तो हमने पूरे जीवन भर अगर पैसा कमाने का ही अभ्यास किया है, तो हमें जीवन के अंत में वह पैसा ही याद आएगा, और फिर हो सकता है कि उस धन की रक्षा करने के लिए हम कोई सांप बनकर वहां पर आ जाए अगले जन्म में, और फिर हमारे ही बच्चे हमें वहां से भगा दे या काठी से हमें ही मार दे, क्योंकि सांप को कोई रखना नहीं चाहता है, वह मृत्यु का प्रतीक है। तो सांप बिच्छुओं को हमेशा घर में अगर निकलता है तो उसको मारने के लिए सांप को हमेशा साफ किया जाता है, मार दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि हमें अभ्यास करना आवश्यक है। जिस तरह से अत्रि मुनि को भले ही कुछ पता नहीं है भगवान के बारे में, फिर भी अत्रि मुनि यहां पर अभ्यास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आगे चल के उन्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि ज्ञान पूरी तरह से समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं भी हो, तो भी व्यक्ति अगर तपस्या में, अभ्यास में संलग्न है, तो भगवान उसे जो है उसे सही मार्ग पर लाते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ऐसा भाग्यवान जीव कौन है
ब्रह्मांड में ऐसे भ्रमण करने वाले असंख्य जीव है, पर उनमें से कौन भाग्यवान जीव है जिनको गुरु और कृष्ण के कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी के असीम कृपा से हमें यह भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है। अभी ये हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर है कि हमें फल कैसे प्राप्त होगा। अगर हमने उस बीज को बंजर भूमि पे डाल दिया तो उसका पौधा नहीं निर्माण हो पाएगा। उसको अगर हमने जल नहीं दिया तो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, छोटा ही बना रहेगा, बौना ही रहेगा। तो अगर हमें अच्छा हरा भरा पौधा चाहिए तो हमने बीज को ऐसे उपजाऊ भूमि में डालना पड़ेगा, उस बीज को संस्कारित करना पड़ेगा, अच्छा जल उस पर छिड़कना पड़ेगा और फिर वह बढ़ेगा। तो इसकी उपमा किसके साथ होती है? अगर हम भक्तों के संग में आते हैं, हम हरि नाम का जप नियमित रूप से करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, समर्पित भाव से सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो यह हो गया उनको अच्छा संस्कार देना, अच्छे भूमि पर डालना। तो धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं जो है वह शुद्ध बनते हुए हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अपनाएंगे। और फिर हमने जैसे प्रारंभ में ही कहा है कि जिस तरह से व्यक्ति इच्छा करता है उस तरह से उसे फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वह भगवान के समान पुत्र चाहते थे, इसलिए भगवान उन्हें उनके साथ उस तरह का आदान प्रदान करते। और अगर हम शुद्ध भक्ति चाहते हैं, हमारा हेतु भगवान के स्मरण में शुद्ध है, तो भगवान उस तरह से आदान प्रदान हमारे साथ करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के असीम कृपा को स्मरण रखते हुए, उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हुए, उन्होंने दिए हुए प्रणाली का पालन श्रद्धापूर्वक करें, तो हम भी, हमारी भावनाएं भी शुद्ध बनेंगी और हम शुद्ध भक्ति के तरह अग्रसर होंगे। और भगवान फिर उस तरह से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।